दोस्तों चीन पर निर्भरता अब खतरे की घंटी बन चुकी है। रेयर अर्थ मिनरल से लेकर कॉपर तक भारत की विकास यात्रा एक बड़े संसाधन संकट की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन अब भारत ने एक नया मोर्चा खोल दिया है लैटिन अमेरिका में। दोस्तों लेटिन अमेरिका में भारत ने क्या कर दिया, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चिली और पेरू से हो रही है बातचीत जो भारत की क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बना सकती है और चीन को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कैसे क्या किया है भारत ने। भारत की मिनरल डिपेंडेंसी क्राइसिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी कॉपर कंसंट्रेट की 90% ज़रूरतें विदेशों से पूरी करता है। ये दोस्तों विकसित भारत के लिए बात सही नहीं है, क्योंकि 90% दोस्तों आयात करता है मिनरल्स भारत। अगर यही हाल रहा तो 2047 तक भारत ये निर्भरता 97% तक पहुंच जाएगी। ये विकसित भारत कभी नहीं बन पाएगा, ये हाल रहा तब तक। भारत सालाना लगभग 1.2 मिलियन टन कॉपर कंज्यूम करता है और हिंदुस्तान कॉपर देश की एकमात्र इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। दोस्तों भारत में सिर्फ कॉपर को जो निर्माण करती है, वो माइनिंग करती है सिर्फ एक कंपनी है इतने बड़े भारत में। आप सोच सकते हैं भारत कॉपर में कितना पीछे है। 2018 में स्टेरलाइट प्लांट बंद होने के उत्पादन में भारी गिरावट, एक प्लांट था वो भी बंद हो गया 2018 में। ये भारत के लिए सैड न्यूज़ है। दोस्तों कॉपर और जो क्रिटिकल मिनरल है इनका कहाँ यूज होता है देश में। ईवी, सोलर पैनल, 5G नेटवर्क, रक्षा सेक्टर की ग्रोथ कॉपर पर टिकी है। बिल्कुल, और हमारे पास वो संसाधन नहीं है। जो आपके घरों में केबल आती है वो कॉपर से ही बनी आती है, जो अच्छी वाली केबल होती है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कॉपर कितना ज़रूरी है। दोस्तों चाइना की जो मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चाइना क्या से क्या कर रहा है। दोस्तों ये शॉकिंग खबर है, चीन दुनिया की 90% रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्यात करता है और हाल ही में उसने हाईटेक मैग्नेट मटेरियल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। दोस्तों भारत के लिए नहीं, अमेरिका को भी उसने जो क्रिटिकल मिनरल है उनका बैन लगा दिया है। इससे अमेरिका तिलमिला गया, भारत की तो छोड़ो भारत भी तिलमिला गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने की सोच रहा है, लेकिन आप चीन की देख सकते हैं 90% जो है एक्सपोर्ट करता है चीन पूरी दुनिया में। आप सोच सकते हैं चीन की दूरदर्शी पॉलिसी कितनी ज़्यादा दूरदर्शी है। चाइना की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल में, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, RWE, इन सब में सबसे ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट कर रखी है चाइना ने। 2024 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम का एक्सपोर्ट भी सीमित किया था, यानी एक तरीके से सीमित कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब बताइए इंडिया को जरूरत है, इंडिया कहाँ से लाएगा। अब भारत को इंडिपेंडेंट तो बनना ही पड़ेगा। भारत के लिए चेतावनी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कभी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो क्या भारत को मिनरल्स कहाँ से आएंगे, इसको देखते हुए भारत काफ़ी चिंता में है। भारत अगर आगे नहीं बढ़ा तो चाइना इस मोनोपोली का इस्तेमाल जियो इकोनॉमिक वीपन के तौर पर कर सकता है। जैसे अमेरिका सेक्शन का उपयोग करता है पूरी दुनिया में प्रेशर करने के लिए, अपनी दादागिरी चलाने के लिए, ऐसे ही चाइना यूज करता है रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे वेपन की तरह पूरी दुनिया में प्रेशर बनाने के लिए। दोस्तों अब न्यूज़ निकल के आई थी कि चाइना ने बहुत सारे एक्सपोर्ट बैन कर दिए थे रेयर अर्थ मिनरल्स के, जिससे पूरी दुनिया की ईवी इंडस्ट्री थी वो काफ़ी तिलमिला गई थी। दोस्तों उसके शेयर गिर गए थे। आप सोच सकते हैं चाइना कितना ज़्यादा जियो इकोनॉमिक वेपन यूज करता है इस मिनरल्स को। दोस्तों भारत का लैटिन अमेरिका की ओर झुकाव। दोस्तों जो चिली और पेरू हैं जो लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉपर के जो मिनरल्स पाए जाते हैं जान लेते हैं। ये डील्स काफ़ी दिनों से चल रही है और साइन होने ही वाली है। दोस्तों 90% नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब भारत ने रणनीति बदली है, नज़रें टिकी हैं चिली और पेरू पर। बिल्कुल दोस्तों ये जो है लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं दोनों ही देश। और जान लेते हैं चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक है और पेरू दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर एक्सपोर्टर है। और दोनों देशों से भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत कर रहा है। आप सोच सकते हैं कोई टैरिफ नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट टैरिफ नहीं लगेगा, इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगेगा दोनों देशों के बीच। इससे भारत का जो है मिनरल्स पे डिपेंडेंसी है चाइना की वो कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। दोस्तों इस मिनरल्स के लेकर भारत की जो अंदरूनी तैयारी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये डील तो दोस्तों करीब है, डील होने ही वाली है बिल्कुल। और जो भारत अंदरूनी रूप से क्या तैयारी कर रहा है इन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। 0.5 मिलियन टन क्षमता 2028 तक, ये बहुत कम है।
लक्ष्य रखा है 1 मिलियन टन 2024 तक। क्या कर सकता है दोस्तों? भारत की कंपनी है काबिल खनिज विदेश इंडिया एलटीडी भी विदेशी खनिज ब्लॉक्स में हिस्सेदारी ले रही है, जैसे एसक्यूएम के साथ लिथियम प्रोजेक्ट और अर्जेंटीना मॉडल पर। यानी अब थोड़ी भारत की कंपनी विदेश में थोड़ा निवेश कर रही है इस माइनिंग को लेकर। 16,300 करोड़ की नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों भारत की आंखें जो है बाद में खुलती हैं, क्योंकि चाइना ने जैसे ये एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इसके बाद ये मिशन लॉन्च किए गए हैं, लेकिन हमें पहले से तैयारी कर देनी चाहिए थी। ये भारत की पॉलिसी थोड़ी लेट जागती हैं। दोस्तों रणनीति बसी चाइना एक शतरंजी चाल। अब देखो कैसे काउंटर करेंगे हम चाइना को। भारत अब सप्लाई चेन डिप्लोमेसी खेल रहा है। बिल्कुल अब भारत की आंखें खुल चुकी हैं कि अब हमें मिनरल्स की ज़रूरत है और इन्हें हम माइनिंग करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी चिली, पेरू, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया इन देशों से आयात करेगा। प्रोसेसिंग यूनिट भारत में ही होंगी। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, रेयर अर्थ और कॉपर के स्ट्रेटेजिक स्टॉक पिल बनाए जा रहे हैं। भारत का भी लेट स्टार्ट करता है हर चीज़ के लिए, आप देख सकते हैं। चाइना को मैसेज आप अब भारत डिपेंडेंसी नहीं पार्टनरशिप भाषा बोल रहा है। इसका भारत के भविष्य पर असर भी पड़ेगा। बिल्कुल ईवी रेवोल्यूशन कॉपर और लिथियम की अहम भूमिका रहेगी। डिफेंस सेक्टर में कॉपर की बहुत ज़्यादा भूमिका रहने वाली है और सोलर एंड विंड में कॉपर की बहुत ज़्यादा भूमिका रहने वाली है। दोस्तों भारत का लैटिन अमेरिका कनेक्शन सिर्फ शुरुआत है। दुनिया भर में एक नई क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत रेयर अर्थ और स्ट्रेटेजिक मिनरल के मामले में आत्मनिर्भर बने तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों जो चिली और पेरू की जो डील है, जो साइन लगभग हो ही चुकी है, थोड़ी 10% नेगोशिएशन बाकी रह गए हैं, बाकी तो सब कंप्लीट हो ही चुका है। एफटीए पर बात अटकी पड़ी है थोड़ा। दोस्तों क्या भारत चाइना की मोनोपोली तोड़ पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर रखें।